हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप 8 देखेंगे। टाइप 8 में है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है, दो ही चीज समझना है। पहला चीज यह कि यदि सिक्का का अनुपात दिया हुआ है तो आपको रुपया दिया हुआ रहेगा, यानी उसका मूल्य दिया हुआ रहेगा। अगर मूल्य यानी मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो आपको सिक्का दिया हुआ रहेगा कि सिक्का कितना है टोटल। बस दो ही कंडीशन होता है कि अगर सिक्का का अनुपात दिया हुआ है तो आपको रुपया दिया हुआ रहेगा, अगर रुपया का अनुपात दिया हुआ है तो सिक्का कुल कितना है वो दिया हुआ रहेगा। तो इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि मान के चले कि 1 रुपए में 5 पैसा का कितना सिक्का होता है, 20 सिक्का होता है। 1 रुपए में 10 पैसा का सिक्का जो होता है वह 10 होता है। 1 रुपए में 20 पैसा का सिक्का 5 होंगे, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। अगर आपको बोले कि 25 पैसा का सिक्का तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, और 50 पैसा का बोलेगा सिक्का तो 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है 96 नंबर। और इससे पहले जितने भी टाइप पढ़ाए गए हैं इसका जो वीडियो का लिंक है उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। पूरा बेसिक से लेकर के आपको मिलेगा टाइप 7, यानी इससे पिछले जो टाइप है वहां तक के आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इसका अनुपात दे दिया है किसका, सिक्का का अनुपात, सिक्के का अनुपात दे दिया गया है। तो देखिए सिक्के का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6:8। 5:6:8 के अनुपात में यह दिया गया सिक्के का अनुपात। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो देखिए यह सिक्के के संख्या का अनुपात, तो इससे पहले मैंने बताया है कि यदि आपको सिक्के का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो रुपया टोटल कितना है वो दिया गया रहेगा, ठीक है। अगर आपको रुपया का अनुपात दिया हुआ रहेगा यानी मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो टोटल सिक्का कितना है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहां देखिए सिक्का का अनुपात जब दिया गया तो कुल राशि दिया गया 240 रुपए। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज समझना है। देखिए 1 रुपए का सिक्का 5 गो है। 1 रुपए का सिक्का 5 सिक्का है, तो हम लोग देखते हैं कि 1 रुपए का 5 सिक्का है, इसका मतलब कितना रुपया, 5 रुपए, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 50 पैसे का 6 सिक्का तो कितना रुपया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपए में 2 50 पैसा का सिक्का होता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि 6 सिक्का में कितना होगा, 3 रुपए होगा। अब यहां देखते हैं हम लोग कि 1 रुपए में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है, तो 8 सिक्का में कितना रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 2 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यह अनुपातिक रुपए ही है, ऐसे ना कि जो 5 रुपया ही है, 3 रुपया है, 2 रुपया, यह अनुपातिक रुपया, यानी अनुपात में कितना रुपया, 5 या 3 8 या 2 10 रुपए। तो अनुपात में 10 रुपए है, जबकि रुपया कितना है 240। दोनों बात बराबर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो गया 24। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 24। तो हम लोग से पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं।
तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहां देखिए अनुपात में 8 सिक्के हैं, क्योंकि सिक्का का अनुपात दिया गया है। तो अनुपात में 8 सिक्का है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 24 है। तो अनुपात 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुणे 24, 8 चौक 32 के 2, 8 गुणे 16, 16 3 19, यानी 192 सिक्के हो जाएंगे किसका, 25 पैसे के सिक्के। उसी प्रकार यदि 50 पैसा का सिक्का पूछता तो अनुपात 1 के वैल्यू से 6 में गुणा करते, और 1 रुपए के सिक्का का संख्या पूछता तो 5 से 24 में गुणा करते, आंसर आ जाता। तो यहाँ 25 पैसे के सिक्के का संख्या पूछा था, तो 192 सिक्के इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। देखिए उसके पास जो है 1 रुपए का, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का नोट है, ठीक है। कुल धनराशि देखिए, धनराशि दिया गया 640 रुपए टोटल है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो हम लोग मानते हैं क्या कि, अब देखिए नोटों की संख्या, नोटों की संख्या समान है, यानी एक समान है। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए का नोट जो है एक मान लेते हैं, 1 नोट है। 5 रुपए का नोट भी 1 ही है, क्योंकि उतना ही है, और 10 रुपए का भी उतना ही, ठीक है। तो यदि हम लोग नोटों की संख्या में मूल्य से गुना करते हैं तो कुल मूल्य आता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यदि 5 रुपया है और टोटल 5 नोट है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 25 रुपया हो जाएगा, यानी कुल रुपया हो जाएगा यहां से। तो देखिए 1 रुपए का 1 नोट, तो 1 रुपए से x में गुना करेंगे तो x ही होगा, 5 से x में गुना करेंगे तो 5x होगा, और 10 से x में गुना करेंगे तो 10x होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कुल राशि कितना हो गया, 10 5 15 1 16, यानी 16x कुल राशि है, जबकि है कितना 640 रुपए। दोनों बात बराबर, 16 चौके 64, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40। अब यहां से पूछा है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, यानी कुल मिलाकर करने का मतलब क्या कि 1 रुपए का भी नोट और 5 रुपए का और 10 रुपए, यानी तीनों मिलाकर के कुल कितने नोट है। तो हम लोग जानते हैं कि x नोट 1 रुपया का है, फिर x नोट 5 रुपए का है, और उतना ही नोट 10 रुपए का है। तो कुल नोट कितना है, x 2x 3x नोट है। तो 3 गुने, यानी चर और अचर में क्या होता है, गुना होता है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 40 में 3 से गुना करेंगे 120, यानी कुल नोटों की संख्या उसके पास 120 है। अगर हाँ यहाँ पे पूछता कि प्रत्येक प्रकार के नोट कितने हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 40 नोट, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 40, हम लोग नोटों की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। तो प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या अगर पूछता तो 40 यहाँ पे पूछा कुल नोटों की संख्या कितना, तो तीनों को जोड़ देंगे 40 यानी 120। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 3 प्रकार के इसके पास सिक्का है, जिनकी कुल संख्या, अब देखिए सिक्कों की संख्या दिया गया 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यानी कुल मूल्य बराबर है, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से मूल्य का अनुपात देखते हैं कि माना कि 1 रुपया अनुपात में मानते हैं, रियलिटी में नहीं है। 1 रुपए हम लोग मानते हैं क्या कि 1 रुपए का सिक्का,
एक सिक्का ही 50 पैसे का, यानी 1 रुपया ही 50 पैसे का और 1 रुपया ही 25 पैसे का। ये हो गया। अब यहां पे देखिए, समझिए क्या है। तो यहां पे है क्या कि 1 रुपए में 1 रुपया के कितना सिक्का, 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का, तो 1 सिक्का होता है। जबकि 50 पैसे का 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 2 सिक्का यहां पे लिखेंगे। यहां से देखिए सिक्के का अनुपात हो गया, इस सिक्के का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। 1 रुपए में 25 पैसे का कितना सिक्का, 4 सिक्का, तो यह अनुपातिक सिक्का आ गया। यह सिक्का का अनुपात है, जबकि यह मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 4, 2, 6, 1 अनुपात में 7 सिक्का है, जबकि इसमें दिया गया है 175 सिक्का। दोनों बार बराबर, 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 25। तो पूछ रहा है, तो थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है। मूल्य यानी रुपया पूछा कि कितना रुपया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मूल्य 1, 2, 3 मूल्य है, तो 3 लिखेंगे। अनुपात में कुल मिलाकर के 3 रुपए है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 25 है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने 25, यानी 25 तिहाई 75 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक है, 75 रुपया इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा। यही आंसर है इसका। अब देखिए आगे क्वेश्चन है इसका। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में है। तो यहां पे यह सिक्का का अनुपात, सिक्के का अनुपात और मूल्य दिया हुआ। तो देखिए जो चीज दिया हुआ रहता है ना, अगर सिक्का दिया हुआ रहेगा तो सिक्का के बराबर सिक्का करेंगे, अगर मूल्य दिया हुआ रहेगा तो मूल्य के बराबर मूल्य करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मूल्य दिया गया है, तो जब मूल्य दिया गया है तो हम लोग मूल्य के बराबर मूल्य करेंगे। तो यहां से मूल्य निकालेंगे, 1 रुपए का 1 सिक्का यानी 1 रुपए, 50 पैसे का 2 सिक्का यानी 1 रुपए, और 25 पैसा का 3 सिक्का यानी 75 पैसा, तो 0.75 रुपए लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 75 में 100 से भाग देंगे यानी 0.75 रुपए हो गया। तो अनुपात में हम लोग देखते हैं कि कुल कितना रुपया था, 1 आए तो 2 रुपया 75 पैसा, यानी 2.75 रुपए हो गया अनुपात में। जबकि कुल रुपया कितना दिया गया है, 121 रुपए, 121 रुपए, दोनों बात बराबर हो गया। यहां से हम लोग क्या करते हैं, बटा में इसको 100 कर देते हैं, क्योंकि अनुपात दशमलव के बदले में 1, इसका जितना अंक उतना 0 बटा में। 5 से काटेंगे 20 25 100, 5 से 50 25, 2 बच जाएगा 50 25, 5 से फिर काटेंगे तो 5 से 11 25 55, 5 चौके 20, 11 से इसको काटेंगे 121 को, तो 11 मरतबे पड़ जाएगा। अनुपात 1 बराबर, देखिए यहाँ पे भाग यानी बटा में 4 है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 11 चौक 44। यहां से अनुपात 1 का वैल्यू आ गया। अब पूछ क्या रहा, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो मूल्य अगर ज्ञात करना होता तो मूल्य में गुना करते अनुपात 1 के वैल्यू से। जबकि हम लोग को सिक्का का संख्या ज्ञात करना, तो 44 में 1 से गुना करेंगे। देखिए सिक्का की संख्या का अनुपात यही, तो 1 से गुना करेंगे 44 में, तो 44 से कम 44 हो जाएगा। 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का, 44 दूनी 88 सिक्के, और 25 पैसे का सिक्का 44 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, यानी 44 सिक्का हो गया 1 रुपए का, 88 सिक्का हो गया 50 पैसे का, और 132 सिक्का हो गया 25 पैसे का। यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इसका, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के हैं? 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में दिया गया। तो देखिए यह अनुपात जो दिया गया मूल्य का अनुपात, ठीक है, जबकि वहां क्या दिया गया? सिक्का दिया गया। तो पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहां देखिए यह मूल्य है, जबकि हम लोग को सिक्का का संख्या दिया गया, ठीक है। तो सिक्कों का संख्या दिया गया तो हम लोग सिक्कों की संख्या बराबर करेंगे, क्योंकि जो चीज दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में उसी को बराबर करते हैं। यदि मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य के बराबर मूल्य, अगर सिक्का दिया हुआ तो सिक्का के बराबर सिक्का करेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 8 रुपया में 1 रुपया के कई सिक्का होगा? 8 सिक्का होगा। 4 रुपए में 50 पैसे का सिक्का कितना होगा? 1 रुपए में 2 सिक्का, तो 4 रुपए में 8 सिक्का। 3 रुपए में 25 पैसे का सिक्का कितना होगा? 1 रुपए में 4 सिक्का, तो 3 रुपए में 12 सिक्का। तो यह सिक्के की संख्या का अनुपात हो गया, ठीक है, यानी सिक्के का अनुपात हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल सिक्का कितना है? 12 8 20 8 28। अनुपात में 28 सिक्का है, जबकि सिक्का कितना है? 280। दोनों बार बराबर, 28 से काटेंगे 10 मरतबा, यानी अनुपात 1 बराबर हो गया 10। तो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है? अनुपात में 8 है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 8 का वैल्यू कितना? 8 गुने 10 बराबर क्या? 80। 80 सिक्के हो गए। 80 सिक्के 50 पैसे के हो गए। यह इसका आंसर हो गया, 80 सिक्का। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है, यानी 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के का अनुपात क्या है? 1:2:3 के अनुपात में, यानी यह सिक्के का अनुपात, ठीक है। अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब यहां देखिए सिक्के का अनुपात दिया गया है, तो यहां पे मूल्य दिया गया है, तो हम लोग मूल्य बराबर मूल्य करेंगे। तो यहां से हम लोग मूल्य निकालेंगे, यानी मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए एक सिक्का है 25 पैसा का, तो 25 पैसा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले लिखे 25 पैसा है, 25 पैसा। 10 पैसा का 2 सिक्का यानी 20 पैसे, ठीक है। और यहां पे 5 पैसे का 3 सिक्का यानी 5 दिया है 15 पैसे। तो टोटल मूल्य हम लोग देखते हैं कि 25 और 20 45, 45 और 5 50 और 10 60 पैसा। क्या है? 60 पैसा है। इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, तो यह रुपया में आ गया, ठीक है, अनुपात में, ठीक है। लेकिन कुल रुपया कितना है? 30 रुपया, बात बराबर है। अनुपातिक रुपया 60/10 60/100 है, जबकि है कितना? 30 है। दोनों बात बराबर हो गया, 1 0 से 1 0, 6 5 30, बटा में 10 है, उधर जाएगा तो गुना में अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5 10 50। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 50 हो गया। अब पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सिक्के की संख्या 5 पैसा का क्या है? 3 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 50, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 50, 50 दिया 150, यानी 150 सिक्के हो गए 5 पैसे का। यह इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है इसका, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के दिए गए। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्का दिया गया। कितना? 3:4:10 के अनुपात में, यानी सिक्के का अनुपात, यह सिक्के का अनुपात दे दिया गया। यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी? अब देखिए 102 रुपए इसका मूल्य है, तो हम लोग मूल्य का अनुपात निकालते हैं। तो मूल्य यहां से हो जाएगा, देखिए 1 रुपए के 3 सिक्का यानी 3 रुपया, ठीक है। 50 पैसे का 4 सिक्का यानी 2 रुपए, और 10 पैसे का 10 सिक्का, तो 10 दाएं 100 पैसा हुआ, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। यह क्या आ गया? मूल्य का अनुपात हो गया। तो मूल्य कितना है? 3 × 2 5 1 6, अनुपात में 6 रुपए है, जबकि है कितना? 102। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 4 बचेगा, 2 उतरेगा 42, 6 7 42, अनुपात 1 बराबर हो गया 17। अनुपात 1 का वैल्यू 17 आ गया। तो पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है, क्योंकि सिक्के का संख्या पूछा है तो सिक्का में अगर मूल्य यानी रुपया पूछता तो हम लोग इसमें गुना करते हैं, इसके अनुपात में। तो यहाँ पे मूल्य नहीं पूछा है, सिक्का पूछा है, इसलिए सिक्का का अनुपात कितना है? 10 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 17, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 17 यानी 170 सिक्का 10 पैसे का हुआ। 10 पैसे का 170 सिक्के हुए। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के समान सिक्के हैं, यानी 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्या है? समान है। यानी समान मतलब क्या? बराबर है। यानी जितना सिक्का 50 पैसा के उतना ही सिक्का 10 पैसा के उतना ही सिक्का 5 पैसा का। तो पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी प्रत्येक प्रकार का सिक्का पूछा है, कुल सिक्का नहीं पूछा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहां से सिक्कों की संख्या समान है, तो माना कि एक सिक्का मान लीजिए, इसको भी एक मानिए, इसको भी एक मानिए। आप x भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, क्योंकि समान है तो कुछ भी मान सकते हैं हम। तो 50 पैसा का एक सिक्का यानी 50 पैसा, 10 पैसा का एक सिक्का यानी 10 पैसा, ठीक है, और 5 पैसा का एक सिक्का यानी 5 पैसा। अब हम लोग देखते हैं कि कुल कितना पैसा हुआ, यानी मूल्य हो गया, और यह सिक्कों का अनुपात हो गया। तो मूल्य में हम लोग देखते हैं कि 50 और 10 60 और 5 65 पैसा हुआ, 65 पैसा। और पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, तो 65/100 रुपया हुआ, लेकिन कुल रुपया कितना है? 130 है। दोनों बात बराबर, दोनों रुपया में। 65 से काटेंगे तो 2 मरतबा 130 कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 100 से यदि हम 2 में गुना करते हैं तो 200 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के अनुपात में एक एक सिक्का है, और एक का वैल्यू क्या? 200 है, यानी इसलिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर 200, यानी कुल सिक्के कितने हुए? 200 सिक्के हुए। अगर यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हुए? 200 हुए, यानी 200 सिक्का हुआ। अगर बोलता कि जब कुल सिक्का कितना हुआ तो 2 2 4 2 6, यानी 600 सिक्का होता टोटल। जबकि यहाँ पे पूछा कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 200 सिक्का, आंसर हो गया 200।
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट, यानी 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए। नोटों की संख्या समान, उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी? तो देखिए 1 रुपए का नोट है, हम लोग x मान लेते हैं, 5 रुपए का भी x है और 10 रुपए का x, तो टोटल नोट कितना हो, यानी कुल मूल्य कितना हो गया? ये नोटों की संख्या है, नोट की संख्या का अनुपात। तो x यानी 1 रुपए का x नोट यानी x रुपए, 5 रुपए का x नोट यानी 5x रुपए और 10 रुपए का x नोट यानी 10x रुपए। ठीक है, तो कुल रुपया कितना हो गया? 10 5 15 1 16 x रुपया टोटल है, लेकिन है कितना? 480 रुपए। ठीक है, 16 से इसको काटेंगे, 16 3 48, यानी x का वैल्यू आ गया, x बराबर 30। x का वैल्यू क्या आ गया? 30 आ गया। तो पूछ रहा उनके पास नोटों की संख्या कुल कितनी है, यानी कुल नोटों की संख्या, इसलिए कुल नोटों की संख्या बराबर, अब देखिए 100 नोट क्या है? 1 रुपए का, 5 रुपए का भी उतना ही और 10 रुपए का भी उतना ही। तो कितना है? 3 प्रकार का नोट है, यानी x x x, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x कुल नोट है इनके पास। तो 3 गुने x का वैल्यू क्या? 30, 30 दिया 90, यानी कुल नोटों की संख्या कितना हो गया? 90 हो गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला इसका यानी लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में, यानी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, उनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में, यानी क्या चीज का? सिक्के का संख्या का अनुपात, यानी सिक्के का अनुपात दिया गया है। और कुल राशि कितना है? 225 रुपए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहां पे सिक्के का अनुपात दिया गया और जबकि मूल्य दिया गया, तो हमको मूल्य बराबर मूल्य करना है। तो मूल्य बराबर मूल्य करने के लिए क्या करेंगे? यहां से मूल्य निकालेंगे। तो सिक्के, अब देखिए यहां पे अनुपात में 8 सिक्का है 1 रुपए का, तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात में 8 सिक्का है 1 रुपए का, तो 8 रुपया। 5 सिक्का है 50 पैसा का, यानी 2.5 रुपया, 2.5 रुपए। ठीक है, क्योंकि 2 सिक्का बराबर क्या होता है? 1 रुपया 50 पैसे का, तो 5 सिक्का बराबर 2.5 रुपया हो गया। और 3 सिक्का 25 पैसा का, यानी 75 पैसा, तो 0.75 रुपए हम लोग इसको मान सकते हैं। तो अनुपात में कुल रुपया कितना? इसको बराबर कर लीजिए, तो 7 5 12, यानी 50 इसमें से लेते हैं 50 पैसा, तो 50 पैसा 1 रुपया और 2 रुपया, 2 1 3 रुपया और 8 3 11 रुपया। 11 रुपया इसमें 25 पैसा बच गया, यानी 11 रुपए 25 पैसे, यानी इतना रुपया अनुपात में है। जबकि है कितना? 225 रुपए बराबर 225। इसको हम लोग दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बदले 1, इसका 2 अंक, तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे। ये हो गया आपका 1125 बटा में 100 रुपए बराबर 225। इसको काटेंगे, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 पचे 100, 45 मरतबे, एक कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 मरतबे। 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, और 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पचे 45, फिर 50 25। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा गुना में, क्योंकि इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, 5 चौके 20। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 20। तो पूछ रहा है क्या?
कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में क्या है, 8 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 20, 8 दूनी 16, 160 सिक्के 1 रुपए का, यानी 1 रुपए का कुल 160 सिक्के हुए। यदि यह तरीका आपको समझ में आया हो, मुझे तो लग रहा है क्या कि ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें जुनून मिलेगी और उसी जुनून से मैं पढ़ाऊंगा और एक से एक बेस्ट तरीका आपको सिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होता है लेकिन तरीका अपना अपना होता है समझाने का, जिससे समझ में आ जाए। यदि हमसे आपको समझ में आ रहा है तो हमसे जुड़ें और सीखने का प्रयास करें और सिखाने का मौका मुझे भी दें। धन्यवाद।